Hello, Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz, Narendra Gupta's King Star in Film City, and even our friend Digvijay's Bollywood प्रेमी. Well, हम सब साथ ही में रिव्यू भी करते हैं, फिल्मों की खबरें भी बताते हैं. आज हमने जो फिल्म देखी थिएटर में पीवीआर में आज सुबह का शो, मुश्किल से 7 लोग थे, नॉट इवन 7 आई थिंक. मैं थोड़ा लिबरल होकर बोल रहा हूँ. फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे पार्ट 2 है, दे दे प्यार दे 2. अजय देवगन, रकुल प्रीत, जावेद जाफरी, मिजान जाफरी जो उनका बेटा है उसको भी लॉन्च एक किस्म से वापस कर दिया है, री लॉन्च. और काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, गौतमी कपूर एंड अरमाधवन. सो दिस इज अ रोम कॉम बाय लव रंजन एंड अंशुल शर्मा. लव रंजन एंड अंशुल शर्मा की लिखी हुई और डायरेक्ट अंशुल शर्मा ने की है. टी सीरीज प्रोड्यूसर्स है. तो ये फिल्म मैंने देखी आज सुबह. ऐसा लग रहा था मेरी खुद की प्राइवेट स्क्रीनिंग हो रही है, पूरा थिएटर खाली था पीवीआर जुहू में. मगर जो ये फिल्म में मैं उम्मीदें रख के गया था, ट्रेलर देखने के बाद मुझे लग रहा था शायद कुछ होगा, तो आई वॉज टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिसअपॉइंटेड. शुरू में तो मेरे को नींद आती रही, बहुत स्लो थी पिक्चर. इट वॉज वेरी अनइंटरेस्टिंग, स्लोली ग्रिप ही नहीं पकड़ रही थी. प्री इंटरवल थोड़ा ग्रिप पकड़ा फिल्म ने, तो मैंने बोला चलो इन्वॉल्व होते हैं. कुछ चीनी कम फिल्म से इंस्पायर्ड हो, तो बहुत क्लासिक थी फिल्म. तब्बू थोड़ी देर के लिए आई, गायब हो गई. हम सोचते रह गए तब्बू शायद फिर से कहीं नज़र आएगी. और एक रोमांस दिखाया है जो कि बड़ा ही लिस्टलेस है. देयर इज़ नो केमिस्ट्री. अजय देवगन जो कि सीनियर है, 52 ईयर्स का दिखाया है या ज़्यादा नज़र आता है उम्र में. साथ में रोमांस हो जाता है उसका रकुल प्रीत से. शी इज़ इन लव विथ हिम. और फिर आगे सब उल्टी सीधी खिचड़ी चलती है, बहुत इलॉजिकल है. एंड में शी इज़ अट्रैक्टेड टू मिजान जाफरी. इज़ शी अट्रैक्टेड? फादर को लगता है कि मैं इसको अच्छा लड़का दिला दूं, कहाँ ये बूढ़े के चक्कर में पड़ी है. वो अपने ट्रिप पे है कि मैंने गलती कर दी है, मैं कुछ सुधार लाऊं. मगर सब कुछ हौच-पौच हो जाता है, कुछ केमिस्ट्री नहीं बनती है, फेक लगता है, कनेक्ट नहीं होते हैं हम. और कुछ हद तक कहीं कहीं इन्होंने हंसाने की कोशिश की है, कुछ रोमांस, कुछ लाइवलीपना है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल ग्रिपिंग. कहानी पकड़ती नहीं है, सच्चाई कहानी की कहीं से भी उभर के आती नहीं है कि हमको इन्वॉल्व करे. एंड में अजय देवगन भी पता नहीं क्या कर रहा है पूरी पिक्चर में. अजय देवगन इज़ लाइक लॉस्ट आउट, ऑब्लिवियस नज़र आ रहा है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड लगता है. कुछ जगहों पे कहीं स्पार्क आता है, फिर अपना खो जाता. तो दिस फिल्म इज़ एक्चुअली बाप और बेटी की पिक्चर है. बाप को लगता है कि मैंने शायद गलती की, बेटी की बात मैंने नहीं मानी. एंड में जाके कहीं उसको घंटी बजती है, कोशिश करता है. मगर बेटी का क्या कैरेक्टराइजेशन है ये नहीं समझ में आया डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्यों वो किस करती है मिजान जाफरी को. क्या ज़रूरत थी? क्या अजय देवगन वाकई में शी वॉज इंटरेस्टेड और नॉट? वी गेट कन्फ्यूज्ड एंड लॉस्ट. आर एंड में इतना खींचा है, इतना स्ट्रेच किया है कि बोलते चल यार जल्दी से पैकअप कर. एंड में गाना जो शुरू होता है वो देखने का ही मूड नहीं होता है. वी आर सो बोर्ड. सर दे दे प्यार दे 2 सिक्वल है दे दे प्यार दे 1 की, जो 2019 में आई थी. हिट फिल्म थी. इसे सिक्वल बनाई है. इस फिल्म का नाम बदल के कर देना चाहिए दे दे रिफंड दे. क्योंकि जो भी दर्शक जा रहे हैं अपना सर पीट रहे हैं कि हमने क्या सिनेमा देखा. मेरी फिल्म को रेटिंग है 1. कुछ प्लस पॉइंट की बात करता हूँ. इसका थॉट बहुत अच्छा है कि जो आज की यूथ है, जो जेनजी बोलते हैं ना, उनको अपनी मर्जी की कर देनी चाहिए. माँ बाप को इतनी रियायत देनी चाहिए कि भैया जो कर रहे हैं ठीक है, उनको सहयोग देना चाहिए. उनकी एक थॉट लेवल पे पिक्चर बहुत अच्छी है. आर माधवन बहुत ही अच्छे लगे पिक्चर में, सभी कलाकारों में. रकुल प्रीत बहुत ही ब्यूटीफुल लगी, हॉट लगी, सेक्सी लगी. उनका स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है. नो डाउट. फर्स्ट हाफ एवरेज है, डिसेंट है, कोई बहुत कमाल का नहीं है. एक ठीक है, चलो आदमी गुजार लेता है कि चल रही है पिक्चर. कुछ कॉमेडी सीन्स हैं जो मुश्किल से आपको हंसाते हैं लेकिन चल जाते हैं, जैसे कि आपने इसके ट्रेलर में देखे होंगे. वही कुछ सीन है जो आपको फर्स्ट हाफ में नजर आएंगे. फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कमाल की है.
इसका कैमरा वर्क बोलिए, लोकेशंस बोलिए, लंदन के और चंडीगढ़ की जो विशाल हवेली दिखाई है, गांव में भी घुस गए, फोटोग्राफी, कॉस्ट्यूम, सब कुछ ए क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। जब मैं माइनस पॉइंट की बात करता हूँ, एक्टिंग सबकी लचर रही, खाली 2 जन को छोड़ के। पिक्चर में रोमांस नहीं है जबकि रोमांटिक होनी चाहिए। पिक्चर में इमोशंस पूरी तरह से नदारद हैं। कॉमेडी नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई हिट गाना नहीं है कि आपको चलो वो बांधे रखे। सबसे ज़्यादा निराश किया है फिल्म के मेन एक्टर अजय देवगन ने, क्योंकि सिक्वल थी इसीलिए साइन कर ली उन्होंने। कुछ रोल नहीं है सिवाय जूनियर आर्टिस्ट के, एक ही एक्सप्रेशन पूरी पिक्चर में। वो कर क्या रहे हैं? उनकी प्रेमिका समझो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, तो डायरेक्टर का फर्ज था कि ऐसा बेस्ट सीन दे कि वो उसको पछाड़ रहे हैं अपनी प्रेमिका को। ये अलग बात होती फिर कि वो तो नजर ही नहीं आया। ऐसा कोई मर्द थोड़ा, कोई एक्सप्रेशन नहीं अजय देवगन का, कोई भी एक अच्छा मेमोरेबल सीन नहीं। रियली बहुत ही निराश किया। बाकी कलाकारों में मैंने आर माधवन, रकुल प्रीत का बोला, गौतमी कपूर हैं जो आर माधवन की बीवी बनी है, डिसेंट है। इशिता दत्ता जो दृश्यम में आपको अजय देवगन की बेटी नजर आई थी, इसमें रकुल प्रीत की भाभी बनी है, ठीक ठाक रोल है। बाप बेटे को पहली बार अब नजर आएंगे जावेद जाफरी और मीजान जाफरी। जावेद जाफरी पता नहीं पूरे टाइम फ़ोन पे लेके क्या एडवाइस दे रहे हैं अजय देवगन को लंदन से, तो वही जाने। मीजान जाफरी के स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर बहुत ही घटिया तरीके से लिखा गया था। तो बाप बेटे की जोड़ी ने भी फ्रैंकली निराश किया, कोई दमदार नहीं लगा। सबसे प्रॉब्लम आई डायरेक्शन में सर। डायरेक्शन जो अंशुल शर्मा का है ना, पहली फिल्म का डायरेक्टर किया था अकीब अली ने, डिसेंट डायरेक्शन था। इसकी खिचड़ी पका डाली लव रंजन ने एक तरुण जैन के साथ मिलकर। स्टोरी भी उनकी है, स्क्रीन प्ले भी है, डायलॉग भी है। डायलॉग आधे इंग्लिश में, आपको समझ में नहीं आएंगे क्या बोल रहे हैं। स्क्रीन पे बहुत ही घटिया है सेकंड हाफ में। इस फिल्म से जुड़े प्रोडक्शन में तीसरी जैसी बड़ी कंपनी, खुद लव रंजन, एक अंकुर गर्ग को भी पकड़ लिया जो तिकड़ी मिलकर फिल्में बनाती है। क्यों बनाई ऐसी फिल्म? मेरी समझ की पूरी तरह से बाहर है सर। सीक्वल के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ भी ऊट पटांग चिपकाया जा रहा है। एक गाना क्लाइमेक्स में आता है, झूम बराबर झूम शराबी, अजीज नादा का एक्सेलेंट कवाली है। इसका पूरा सत्यानाश कर दिया इसकी पिक्चराइजेशन करके गणेश आचार्य ने। मुझे नहीं लगता कि गणेश आचार्य को ढंग का कोरियोग्राफी कर पा रहे हैं, बस पुराने नाम को कैश कर रहे हैं। आप लेटेस्ट उनको कोई भी गाने देखेंगे, कोई भी गानों में उनका आइकॉनिक स्टेप नज़र नहीं आता है कि भैया इस पे लोग डांस करें। आज के युवा देखो, प्लॉट तो अच्छा था। अगर हम ये दिखाते कि पिता को रियलाइज हुआ कि मैं अपनी मनमानी कर रहा हूँ, ईगो मेरा जता रहा हूँ, लड़की को, मेरी बेटी को जो कि रकुल प्रीत है, उसको उसकी जो पसंद का है, उसका जो बॉयफ्रेंड है जिससे उसका रोमांस चल रहा है, उसको मैं क्यों रोक रहा हूँ, वो एंड में उसको रियलाइज़ होता। और सिंपल शब्दों में भी होती ना तो भी कुछ हद तक लॉजिकल लगती। ये इलॉजिकल कर दिया मामला, टेढ़ा मेढ़ा एंड में फिर खींचा है। फिर अजय देवगन को सडनली घंटी बजती है, नहीं मैं भी छोड़ूंगा नहीं, हीरोगिरी दिखाऊंगा। वो आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? इट्स नॉट टचिंग योर हार्ट, दिल को नहीं पहुंच। चीनी का थॉट सेम था, हाँ, कि एल्डरली अमिताभ बच्चन यंग टप्पू के चक्कर में पड़ जाता है और बाद में कैसे उसकी फैमिली को जाता है परेश रावल के पास। थॉट वही था, लेकिन डायरेक्टर ने कुछ भी पका दिया, कुछ भी खिचड़ी पका डाली जो आपको ना छूती है ना हंसी आती है। और दोनों जो कैरेक्टर है मेन, ये कौन सा बड़ा तोप है माधवन जो कभी खाना खाने भी जा रहा है, 10 पुलिस वाले साथ में, कुछ कैरेक्टर स्टैब्लिश नहीं किया, अरबोपति दिखा है। अजय देवगन महीनों से रकुल प्रीत के घर में पड़ा है। लंदन में क्या घर चल रहा है, इतना बड़ा आलीशान उसका पैलेस है, किस लिए बेच रहा है यार। और रकुल प्रीत क्यों किस करती? पहले बात आपने सही कहा, एकदम इलॉजिकल। और बाद में जलाने के लिए करती तो क्यों जलता ही नहीं है, वो तो रिलैक्स्ड है, कूल है। वो अपने बाप से मिलाने को लेके आ रही है कि भैया मैं अजय देवगन को ला रही हूँ, मुझे शादी करनी खत्म हो गया, तू हाँ मंजूरी दे ना दे मतलब ही नहीं पड़ता। तो क्यों एग्जैक्टली जो खिचड़ी पूरी पकाई है ना राइटर ने, लव रंजन ने, लव रंजन को राइटिंग का जरा भी सेंस नहीं है। उनकी पिछली फिल्म में लाइन से फ्लॉप और फ्लॉप आ रही हैं। उनकी लास्ट फिल्म देखी होगी तू झूठी मैं मक्कार, उसका भी थॉट बहुत ही घटिया था, बेहुदा था। वो तो रणवीर कपूर थे तो थोड़ा उठा लिया पिक्चर ने, बाकी पिक्चर 2 क्वालिटी की पिक्चर थी। इतना दूर तक जाने की जरूरत क्या थी? किस इंटीमेट किस है यार दोनों की, वो उसको बोल रही कि तुम करो, क्यों? लेकिन क्या कारण? एक अच्छी फैमिली, आई एम नॉट बीइंग अ स्पॉइलर बट आई वाज अच्छी फैमिली बन सकती थी, यूथ को अपील करते हुए अच्छी बन सकती थी, लेकिन नहीं बन पाई। पिक्चर की लागत बताई जा रही है 80 से 100 करोड़। और डेफिनेटली आज जैसे फेकम फाकी का कलेक्शन है,
8 से 10 करोड़ भी कलेक्शन दिखा दे तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन इसका कलेक्शन जो फर्स्ट डे 2019 में आई थी उससे भी कम होगा। कॉस्ट आपका बढ़ते जा रहा है, कलेक्शन दिन पर दिन कम होते जा रहा है। सर लोगों को ऐसी फिल्मों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोला वेब सीरीज देखो, हम दिल्ली क्राइम सीजन 3 देखेंगे, महारानी 4 देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर अच्छा एंटरटेनमेंट आपको OTT परोस रहा है। तो क्यों जाके सत्यानाश करके अपना टाइम बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें। आज मेरे को कि टाइम वेस्ट हुआ है। सुबह गया मैं थिएटर में, PVR में कोई था ही नहीं। एक तो वो भी लगा कि क्यों ऐसे थिएट्रिकल हो गया है। मगर कुछ प्लस पॉइंट्स जो मैंने देखे ना, लड़की अच्छी है, रकुल प्रीत इज़ एन आर्टिस्ट, गुड लुकिंग है, उसने अपने आप को बहुत फिजिक भी परफेक्ट हो गया है। एंड आर माधवन भले इट्स नॉट स्केच्ड अप प्रॉपरली कि उसका है क्या बिजनेस, क्या ब्यूरोक्रेट है, कि IAS है, कि क्या, बट उसके पीछे पावर है, ये वो, स्टिल उसने कोशिश की है। मगर डायरेक्टर एक दो जगह ना, जब बाप और बेटी के सीन है तो अभी भी यंग लगता है माधवन। ही डजंट, कहीं कहीं ऐसा फीलिंग नहीं आती कि एकदम जो गार्डियन वाली होती है ना, कुछ ऐसा लग रहा है कि अटपटा सा लगा मेरे को जो सीन है जहाँ रकुल एकदम क्लोज भी आती है, तो कहीं और थॉट जाता है हमारा। सॉरी टू से दिस, आई मीन सुर में नहीं है। पूरी फिल्म आर्टिफिशियल लगती है, एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको जामा पहना दिया गया, आपको रियलिस्टिक सिनेमा जरा भी नजर नहीं आता है कि ऐसा रियल जिंदगी में हो, सच्चाई से मीलों दूर है। जबकि रियली ऐसे लाइफ में होते हैं हाथ से, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दर्शक वाकई डिसअपॉइंट होंगे, जो गुने चुने जाएंगे वो मेकर से रिफंड मांगेंगे, भैया रिफंड दे। अजय देवगन को चाहिए अभी उम्र के इस मुकाम पर ढंग के रोल करें, आपका इतना सालों का अच्छा तजुर्बा है, आपने 35 सालों से लोगों को एंटरटेन किया, अच्छा सिनेमा दिया है। दृश्यम 3 का लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। अभी आप अच्छे सब्जेक्ट को चुने, अच्छे मेकर्स डायरेक्टर्स को तौबा कर लें। ये नहीं कि पिक्चर T सीरीज बना रहा है, लव रंजन बना रहा है, रोहित शेट्टी बना रहा है, उससे प्लीज दूर रहें सर आप। यानी बट ठीक है, ही स्टिल मेंटेन, फिजिक वगैरह अच्छी है उसकी, बट यहाँ ही इज नॉट इंटरेस्टेड। सर लगता है सपने में एग्जैक्टली लगा, पूरी फिल्म में अजय देवगन लगेगा कि नींद में चल रहा है। अच्छा। एक ही ड्रेस पूरी लगेगा, टी-शर्ट और पैंट पहनी हुई है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं उनके कैरेक्टर में, पता नहीं। वही बोलता हूँ, क्या नींद की गोली खा के अजय देवगन ने फिल्म साइन की, वो तो वही अजय देवगन बताएंगे। मिजान जाफरी फिर भी स्क्रीन प्रेजेंस बेटर लगा है। जी हाँ, बाप भी जावेद जाफरी, और इन दोनों का गाने में वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है कि जो आती। जावेद जाफरी इज फैंटास्टिक, मगर वो कैरेक्टर में रह के उसने थोड़ा कंट्रोल्ड डांस किया और बेटे को मौका दिया कि तू, उसने वो डांस आइटम अच्छा है, वो जब उसकी एंट्री है मिजान जाफरी। गाने हिट नहीं है ना सर, गाने हिट नहीं, वो तो है। म्यूजिक इतनी बड़ी कंपनी पिक्चर प्रोड्यूस कर रही है, कम से कम गानों पे तो ध्यान दो। यो सिंह को चिपका दिया है उल्टा उल्टा बेहुदा गाना, रकुल प्रीत के कपड़े उतार के आप उसको डांस करवा रहे हो 50 जूनियर आर्टिस्टों के साथ में, क्या जाम पे लगे, इतना बेहुदा पिक्चराइजेशन किया है ना, पब्लिक तो भाग जाती है पिक्चर खत्म होने के बाद। 2-4 गिने चुने देखते हैं तो भी मजा नहीं आता देखने में। एंड में यू गो आउट विद रकुल प्रीत इन योर माइंड, नो डाउट, शी स्टेज विद हर। जो भी उसने बहुत स्पॉन्टेनियस, बड़ी नेचुरल और बहुत लाइवली, शादी के बाद फ्रेश एक्टिंग, शादी के बाद और निखार आ गया उस एक्टिंग में, लगता है ऐसा लगता है। कांग्रेचुलेशंस to Rakul Preet, she's done a wonderful job in this film. Underrated actress है, पता नहीं उसको अच्छे रोल मिलते क्यों नहीं है। Exactly, she deserves to be somewhere, I think. Congrats to her, but overall film का बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऑडियंस का प्यार पा पाएगी। जितना भी दे दे प्यार दे की जगह हो गया जा प्यार दे, लोग नहीं इससे इम्प्रेस्ड हुए। तो ओवरऑल द फिल्म does not look like a winner at the box office. It will be difficult. Difficult is totally flop sir, सवाल ही नहीं है। मतलब 50-60 करोड़ भी बस जो है 2-3 दिन, उसके बाद मंडे के बाद आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा। क्या करें भाई, जो है सच्चाई है। वी रियली विश कि चले हिंदी फिल्में, मगर ऐसे अगर बनेगी, ऐसे स्क्रिप्ट, ऐसे इलॉजिकल सीड थॉट का होगा तो गड़बड़ है। तो बस इसी बात से हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे जल्द। थैंक यू।